नीट धांधली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है, परीक्षा की सुचिरता प्रभावित हुई है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं और इस जो जितनी याचिकाएं दायर हुई हैं उसे सब क्लब कर लिया है कोर्ट ने और उस पर कल कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी, जिसमें नीट से ये कहा गया है कि इस पर वो जवाब दें। हम आपको बता दें कि काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है, सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है और साथ ही परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखनऊ से रजनीश पांडे जुड़े हुए हैं, आंचल तिवारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनीश, जरा आप बताइए कि कुछ अब ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट्स नीट के हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और इसमें गड़बड़ी का मामला जो उठ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला गया है, तो अब उन्हें न्याय की उम्मीद है। देखिए आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नीट जैसी पवित्र परीक्षा को सीधा सीधा आरोप उन पर एजेंसी पर है, सुप्रीम कोर्ट का भी। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ की हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ, यहाँ भी एक आयुषी छात्रा ने कोर्ट गई है। हालांकि हाईकोर्ट का क्या रुख होता है देखने वाली बात है। मैं लखनऊ की इस समय मंडी हम कह सकते हैं, कोचिंग की मंडी है, केवल यहाँ पे कोचिंग ही है। ये हजरतगंज का इलाका है। हालांकि अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने कहा कि देखिए चूंकि गर्मी की वजह से 8 बजे से कोचिंग का शेड्यूल होता है और 10 बजे तक और क्लासरूम के अंदर अलाउ नहीं। लेकिन एक हमारे साथ ऐसे ही नीट के तैयारी करने वाले स्टूडेंट मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? अक्षत। क्या जिस तरीके से नीट में धांधली हुआ या सरकार ने संज्ञान में, कोर्ट ने संज्ञान में भी लिया है, क्या लग रहा है, क्या अगला एक्शन होना चाहिए? अगला एक्शन मेरे तो मेडिकल कॉलेज इंक्रीज करना चाहिए। और ये जो नीट करा रहे हैं ये भाई चीटिंग हुई है। वहाँ पे 56 बच्चों का एक साथ कैसे निकल सकता है 270 मार्क्स पे, और अलग से उसका वो भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। देखिए आपकी भी वही शिकायत है जो और बच्चे आरोप लगा रहे हैं। देखिए आनंद, इनका भी साफ कहना है कि सेम नंबर एक साथ इतने बच्चों को कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, चूंकि ये खुद ये स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो परीक्षा कंडक्ट कराती है उसके साख पे बड़ा सवाल है। आनंद, बिल्कुल। आंचल भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं और विरोध के स्वर जो नीट की परीक्षा का जो रिजल्ट आया है मुंबई से भी आया है। आंचल, जरा आप बताइए कि कोर्ट में अब ये पूरा मामला है, 8 जुलाई तक अब इंतज़ार करना है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एनटीए की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है? इस बीच जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जिन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया है नीट का इस बार, जो वो बैठे थे एग्ज़ाम में और जो आने वाले दिनों में देने वाले हैं, 2025 में देंगे, उन लोगों से भी बातचीत हुई होगी, क्या उन लोगों का कहना है? जी बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम में धांधली का पूरा एक तस्वीर सामने आ रहा है, उससे स्टूडेंट भी काफ़ी खफा नज़र आ रहा है। क्योंकि उनका सीधे कहना है कि नीट के एग्ज़ाम के लिए वो उनको काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। उसके बाद जब एग्ज़ाम होते हैं और रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं और जब ऐसे तस्वीर सामने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक मेडिकल छात्र को एडमिशन के प्रोसेस के पहले ये नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ऐसे में उनका सीधा ये कहना है कि ये एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। कुछ बच्चों ने सीधे कहा है कि भले हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी धांधली हुई है और इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये देश का जो एनटीए की तरफ से कराया जाता है, ऐसे में उनका सीधे मांग है कि सरकार फिर से इस एग्ज़ाम को करवाए, एनटीए फिर से इस एग्ज़ाम को करवाए। हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि जो परीक्षा हुआ था उसे रद्द किया जाए, उसके बाद वापस से नया जो परीक्षा है वो हो। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं वो अभी काफ़ी खपा नज़र आ रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो सीधे ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से उन्होंने 4 साल, 2 साल, 3 साल तैयारियां की थी नीट के एग्ज़ाम को लेने की, नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, उसके बाद
जिस तरीके से रिजल्ट आया है वो उनके लिए कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एग्ज़ाम को बच्चों ने क्लियर करने के लिए एक लंबा समय दिया हुआ है। उनके जो अभिभावक हैं वो भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं। हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि कुछ बच्चे तो सुसाइड करने के मोड पर भी नज़र आ रहे हैं। उनका सीधे यही कहना है कि आगे क्या तस्वीर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने तो सीधे इस पूरे मामले को लेकर कह दिया है कि वापस से परीक्षाएं होनी चाहिए और जो रिजल्ट आया है उसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब 8 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगा तो आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, अब इंतजार 8 जुलाई का ही है। लेकिन हमारे साथ अभिषेक आढ़ा भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। सवाल वही है और इसमें जयपुर भी है, राजस्थान भी है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहां से भी एग्ज़ाम देते हैं। नीट के एग्ज़ाम में उन लोगों ने भी इस बार शिरकत की थी। रिजल्ट जो आया, कई छात्र सफल हुए, कई असफल हो गए। लेकिन अब ये है कि कई टेक्निकल खामियां सामने आ रही हैं। ग्रेस मार्क्स दिया गया, उस ग्रेस मार्क्स के बारे में पहले नीट ने या एनटीए ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सवाल यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स एक ही सेंटर पर क्यों? कई लोग हैं, कई सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ। और दूसरी चीज़ ये भी कि 2 दिन विंडो बाद में जो खोला गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक आढ़ा। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से नीट में 67 बच्चों ने टॉप किया और जिसमें से 7 तो हरियाणा के एक ही सेंटर के थे, अब उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। राजस्थान में कोटा और जयपुर 2 ऐसे शहर हैं जो नीट की कोचिंग के बड़े हब हैं और देश भर के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं कोचिंग करने के लिए नीट की। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप पढ़ने? जी, मेरा नाम हर्षित है, मैं नागौर से आया हूँ। नागौर से आप पढ़ने के लिए जयपुर आए। नीट में जिस तरीके की अभी धांधली की बात सामने आ रही है कि 67 बच्चों ने एक साथ टॉप कर लिया, पूरे में से पूरे नंबर आ गए। हरियाणा के एक ही सेंटर पर 7 बच्चे जो थे वो टॉप आ गए। ग्रेस मार्क्स को लेकर भी चीज़ें हो रही। तो आप लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? सर यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक सेंटर से 7 जने स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो 7 जने कैसे आ सकते हैं? और ग्रेस मार्क, सबसे बड़ी दिक्कत तो है ग्रेस मार्क का। अब उन ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे ग्रेस मार्क मिल गए? जो बच्चे जिनके भी 715 आ सकते हैं उनको 718, 719 कैसे दिए? उनका सिलेक्शन कैसे हो गया सर? आप कहाँ के हैं, क्या नाम है? मैं इधर नीम का थाना का। क्या आप लंबे समय से तैयारी करते हैं और उसके बाद में इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो स्टूडेंट के तौर पर आपका क्या मन कहता है? देख सकते हैं, जैसे अब कुछ बच्चे पढ़ के भी ला सकते हैं, लेकिन इस बार देखा गया है कट ऑफ खूब ज़्यादा गई है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है गफला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए, उसको लेकर तो आप लोग सहमत होंगे? हाँ, होनी चाहिए। पता तो लगे ना क्या है क्या नहीं है, पता तो लगे ना कितने बच्चे। अब जैसे खूब बच्चे हैं पढ़ रहे थे, वो रह गए, बिना पढ़े हुए निकल गए आगे, और खूब बच्चों के साथ हुआ है। बिना पढ़े हुए आप कह रहे हैं निकल के, कैसे? मतलब ये है आपके ध्यान में? न्यूरॉन बैच आता है हमारे एलन में, उसमें भी खूब बच्चे रह गए इस बार। हाँ, नहीं उसमें नहीं रहते। जो बच्चा पहले से मतलब नवोदय वगैरह फाइट करके आ रहा है, वो बच्चा रहेगा कि नीट में, वो भी रह रहा है इस बार नीट में। कट ऑफ हाई गई। कट ऑफ इतनी हाई नहीं जानी चाहिए थी। मतलब मान सकते हैं कि 620 आ जाए हाईएस्ट, 625 तक चल जाए, 650, वो भी इस साल एक ही साल में 655 कट ऑफ, इतनी नहीं जानी चाहिए थी। पूरे में से पूरे वालों को भी सर इतने नहीं आने चाहिए थे। 720 आउट 720 नहीं आने चाहिए थे इतने भी। ये आपको क्या लगता है कि ऐसा ये 720 में से पूरे नंबर आने, ये संभव है क्या? नहीं, संभव तो है, सारे बच्चों का तो नहीं है, बट संभव है। जिन्होंने तैयारी की उनके तो आएंगे ही, लेकिन 67 बच्चों का? 67 बच्चों का तो सर मुश्किल है। एज ए स्टूडेंट आप क्या डिमांड करते हैं? कि सर पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हरियाणा में जहाँ पे 6 से 7 बच्चे निकले थे उन सब का पहले तो करे सही से, और जितने भी टॉपर्स है उन सब का एक बार वापस रीचेक कराए। एक ये भी खबर थी कि एक लड़की के जो 12th में फेल हो गई उसके भी 705 नंबर आ गए। गुजरात की लड़की है, बोर्ड में फेल होने के बाद 705 नंबर आ गए। ये कैसे बोर्ड में फेल है?
और 705 नंबर नीट में है। जबकि नीट मुश्किल है, बोर्ड इजी है, फिर बोर्ड में फेल है, नीट में 705 है उसके। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आनंद, बच्चे सवाल यही कर रहे हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो बोर्ड में स्टूडेंट फेल हो गया हो वो नीट में 720 में से 705 नंबर लाए, तो बच्चों के मन में ये आशंका ये घर कर जाती है कि इस बात की पूरी एक ट्रांसपेरेंट और बड़ी जांच जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी भी है ट्रांसपेरेंट जांच की, क्योंकि कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। दिल्ली में ये पूरा मामला उठा सबसे पहले, और दिल्ली एनसीआर से अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही हैं जो परिणाम के साथ उठने शुरू हुए थे। बिल्कुल, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नीट से सवाल पूछा है कि उसकी विश्वसनीयता पे जो सवाल उठाए गए हैं। लाखों परिवार के बच्चे हैं और तो सारे बच्चे 20,000 लोगों ने इस पे कंप्लेन किया है, और 20,000 एक बड़ी संख्या होती है। उनका कहना है कि एक ही सेंटर से आप देखिए कि 6 टॉपर निकल आते हैं। उस सेंटर से 67 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 700 से ज़्यादा है। तमाम टेक्निकल लोचे इसमें आपको दिखाई देंगे कि जो गेस मार्क है वो किस आधार पर दिया गया। जो बच्चे 700 नंबर पाते हैं नेट में वो बोर्ड का एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं। तो क्या कारण है, आखिर क्या है? और इसी को लेकर साउथ इंडिया में और ज़्यादा विरोध है कि आखिर हरियाणा के एक सेंटर में इतने ज़्यादा बच्चे कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं, कैसे उनका मार्क्स इतना आता है। तमाम एक बच्चे ने अपने आंसर शीट फाड़े जाने की भी शिकायत की है। कई जगह आंसर शीट बदले गए हैं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। पर नीट का कहना है कि वो जिस तरह से विश्वसनीयता है वो उनकी विश्वसनीयता कायम है, और इसी आधार पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाएंगे। अगली सुनवाई पे देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर फैसला लेती है। पर लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। बिल्कुल, और इससे सब अभी कंफ्यूज हैं कि आखिर करना क्या है। फिर से एग्जाम होगा या इसी को कुछ निर्देश देकर या कुछ सुधार करके इसको आगे कैरी किया जाएगा। रजनीश, आप अभी वहाँ पर थे, एक स्टूडेंट से भी आप बात कर रहे थे, और अभिषेक भी वहाँ जयपुर में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। सवाल अब ये है कि क्या अगर कोई चेंजेस एनटीए लाता है तो उसकी घोषणा तो पहले कर देनी चाहिए। ग्रेस मार्क्स अब जब उठा कि 217 218 कैसे आ सकता है, तब उन्होंने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। देखिए, जो परीक्षा कराने वाली संस्था है जिस एनटीए की आप बात कर रहे हैं, एक यहाँ की लड़की है आयुषी वर्मा। उन्होंने एक्स पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर की उस स्टूडेंट ने कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे जो आंसर शीट है उसके वो डैमेज किया गया है, और वो उसका मेल दिखा रही थी कि वहाँ से एक मेल आया है। हालांकि उसके बाद परीक्षा कराने वाली संस्था ने कहा कि ये इस आरोप में कोई दम नहीं है। हालांकि वो मेल दिखा रही थी कि देखिए वहाँ से ये मेल आया है, वहाँ से सूचित हमको किया गया है, बताया गया है। लेकिन उसके बाद उस लड़की यहाँ के लखनऊ बेंच में जाती है, जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की एक बेंच है लखनऊ बेंच में जाती है। हालांकि लखनऊ बेंच ने अभी तक इस पर कुछ फैसला नहीं लिया है, इस पर सबकी सरसरी निगाहें बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं दावे जो आरोप लगा रहे हैं उनके दावा में भी दम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग साक्ष्य दे रहे हैं। और एनटीए जो सफाई दे रहा है उसके सफाई में वो दम नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग उनकी बातों पर एतबार करें। जैसे कि एक जयपुर से स्टूडेंट ने बताया कि जो बोर्ड का परीक्षा फेल है वो भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शाख पे सवाल है, और शाख कैसी बचेगी ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें जिस कोचिंग सेंटर पे मौजूद ही ये एक हब है, यहाँ पे सारे कोचिंग हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं तैयारी करने उनकी इस उम्मीद के साथ। तो जब तक जो परीक्षा कराने वाली संस्था है अगर उनकी पारदर्शिता बरकरार नहीं रहेंगी तो जाहिर तौर पर लोगों का भरोसा उठेगा, इन विद्यार्थियों का भरोसा उठेगा जो लाख मेहनत बिल्कुल। और सवाल यही है कि 23 लाख 24 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, और 1 लाख के आसपास से भी कम सीटें हैं, और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उसमें तो कुछ हजार ही सीटें हैं। आंचल, अब इसमें इस तरह की अगर गड़बड़ियां हो तो पारदर्शिता पर, ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता है, और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, क्योंकि तमिलनाडु से तो ये आवाज़ उठने ही लगी थी कि एनटीए नीट को ख़त्म करो और हर स्टेट जैसे पहले चलता था उसी तरह से एग्ज़ाम हो।
जी बिल्कुल आनंद, जैसे कि अगर हम नीट की बात करें तो इसकी शुरुआती 2013 में हुई है। उसके बाद से नीट का एग्ज़ाम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यही है कि जब तक पारदर्शिता इस पूरे मामले को लेकर नहीं लिया जाता है, तब तक जो स्टूडेंट है वो काफ़ी भ्रमक नज़र आएंगे, क्योंकि एक उनका जो एक एम होता है उसके साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन 3-4 जो सवाल है वो एनटीए से पूछा जाएगा और आगे सुनवाई में भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगा जाएगा। पहला तो ग्रेस मार्क्स, दूसरा पेपर लीक हुआ था, क्योंकि 67 बच्चे पास होते हैं एक ही जगह से, एक ही सेंटर से, ये कैसे हो सकता है? क्या वहाँ पर उनको अलग से कुछ सुविधाएं दी गई थी? क्या उन्होंने कॉपी किया था? तीसरा, महाराष्ट्र में तो ऑलरेडी सरकार, यहाँ की सरकार ने सीधे बोला है कि इस पूरे नतीजे को रद्द किया जाए और वापस से एग्ज़ाम हो। और कुछ छात्र जिन्होंने मुंबई से भी नीट की तैयारी की थी, एग्ज़ाम दिए थे, क्लियर हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो उनका परसेंटेज आया है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन जैसे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ऐसे जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर भारी संख्या में स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, एक बड़ा एजेंसी जो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जब वो इस तरह की लापरवाही बरतेगा तो बच्चों का जो भविष्य है वो आगे क्या कुछ होगा? क्योंकि सवाल एनटीए से ही किया जाएगा और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र नहीं, राज्य के बाकी हिस्सों में भी सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और जो बच्चे वो खुद भी काफ़ी जागरूक नजर आ रहे हैं इस पूरे एग्जाम को लेकर, और उन्होंने सीधे कहा है कि हम फिर और ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कल सुनवाई हुई, 8 जुलाई का इंतजार है। अब 8 जुलाई को क्या एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया जाता है और उस जवाब से कोर्ट कितना संतुष्ट होता है और फिर आगे क्या निर्देश देता है इस रिजल्ट को लेकर, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बहरहाल जो सवाल हैं उठ रहे हैं, वो सवाल अभी भी बने हुए हैं एनटीए को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आंचल आपका, रजनीश पांडे, रमेश सिंह और अभिषेक आढ़ा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।